हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अम्ल एवं क्षार के कुछ युग्मों का आयनन स्थिरांक दिया गया है। इनमें से कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है? देखिए बच्चों, कौन सा अम्ल हमें दिया गया है? एक दिया हुआ हमें एसिटिक अम्ल दिया हुआ है, और कौन सा दिया हुआ है हमें? बोरिक अम्ल दिया हुआ है। और इनमें देखिए बच्चों, आयनन स्थिरांक अर्थात के का मान दिया हुआ है हमें कि इसमें देखना है दोनों में से कौन सा अम्ल प्रबल है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, होगा क्या कि हमारे पास देख ले मान लीजिए हमारे पास एक एच अम्ल है। जब एच अम्ल है तो ये किस में वियोजित होगा? ये वियोजित होगा H प्लस और A माइनस में वियोजित होगा। अब आप यहाँ पे ये समझिए कि जो अम्ल जितना ज़्यादा प्रबल होगा उसमें क्या होगा? उसमें H प्लस की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। H प्लस की सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। जब H प्लस की सांद्रता अधिक होगी अर्थात यानी कि जिसका आयनन अधिक होगा, यानी कि जितना अधिक आयनन होगा, उतना अधिक आयनन होगा उसकी H प्लस की सांद्रता अधिक होगी। अर्थात वो अम्ल वो अम्ल उतना ही क्या होगा? प्रबल होगा। उतना ही प्रबल होगा। तो हम इससे क्या कह सकते हैं? इससे हम कह सकते हैं कि के ए यानी कि आयनन स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा वो अम्ल क्या होगा? हमारा उतना ही प्रबल अम्ल होगा। नहीं, प्रबल अम्ल होगा। अब देखिए हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल था CH3COOH। इसका हमें के का मान कितना दिया हुआ? आयनन स्थिरांक का मान कितना दिया हुआ? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1.8 × 10⁻⁻5। 1.8 × 10⁻⁻5 और बोरिक अम्ल दिया हुआ है। बोरिक अम्ल था H3BO3। इसके लिए के का मान कितना दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है हमारा 5.8 × 10⁻⁻10। 5.8 × 10⁻⁻10। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें इसमें कौन सा मान अधिक लग रहा है? 10⁻⁻5 वाला मान हमारा अधिक है, और ये वाला मान हमारा क्या है? इसका मान कम है। इसका मान क्या है? अधिक है। तो ये क्या होगा हमारा? ये ये प्रबल अम्ल होगा, और ये बच्चों इसका मान कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो CH3COOH ये हमारा कैसा होगा? ये हमारा प्रबल अम्ल होगा। क्यों? क्योंकि उसका के आयरन स्थिरांक का मान क्या है? सर्वाधिक है। इसका जो के ए का जो मान है वो क्या है? सर्वाधिक है। किसकी तुलना में? बोरिक अम्ल की तुलना में। इसका क्या है? हमारा के ए का मान क्या है? कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसिटिक अम्ल हमारा कौन सा अम्ल होगा? प्रबल अम्ल होगा। अब प्रबल अम्ल होगा तो बच्चों ये क्या होगा? 100% यानी 100% क्या होगा? वियोजित होगा। और बच्चों ये हमारा क्या है? दुर्बल अम्ल अम्ल होगा, लेकिन कौन सा अम्ल होगा? ये भी हमारा दुर्बल अम्ल होगा, यानी कि ये पानी में या किसी विलायक में कम वियोजित होगा। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है हमारा कि अम्ल एवं क्षार के युग्म आयन स्थानांक दिया गया, इनमें से कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है? तो कौन सा होगा बच्चों? ये हमारा एसिटिक अम्ल। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।